तैयारी का आखिरी गेयर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं, आखिरी गेयर आ चुका है भाई। ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो, मैनुअल चला रहे हो, मज्दा चला रहे हो, आप लोग होंडा सिविक ऑडी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, उसका आखिरी गेयर लेके मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए। और ये है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर योर यूईटी ई कैट 1 जो कि कल हो रहा है। संडे नाइट को ये वीडियो बनाई जा रही है। मैंने एक वीडियो, मुझे ये पहले बना देना था, 2 वीडियो बनाना पड़ गई पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर, उसके एडमिशन ओपन हो गए थे तो वो उसके ऊपर बनाई है। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए आपका टीचर तैमूर हसन लेके आया है तैयारी का आखिरी गेयर। तैयारी का आखिरी गेयर है बच्चों, तैयारी का आखिरी गेयर है यूईटी ई कैट 1 2026 का मॉक एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बी ट्रू पासियन। सारे बच्चे भी रुकेंगे हर्ट्स चाहिए, बी पासियन, बी ट्रू पासियन, रेड हर्ट्स बना के भेजो, ओनली एंड ओनली रेड हर्ट्स। लाइव चैट के अंदर सिर्फ रेड हर्ट्स बना के भेजो। मॉक टेस्ट करवाने लगा हूं, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, बेहतरीन मॉक टेस्ट है। जल्दी में करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऊपर टाइमर भी चल रहा होगा। जल्दी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों ने सोना और कल टेस्ट भी देना और कल आप लोगों से मिलना भी है। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं जनाब, स्टार्ट। यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों हमारे पास बी रेडी पासियंस हमारे पास जनाब ये आ चुका है कि ब्लैक होल्स, पहले इंग्लिश के ऐड किया ना, इंग्लिश तो सबकी होती है ना। ब्लैक होल्स आर रीजन ऑफ स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इवेंट होरिजोन ऑफ ए ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है यहाँ पे, ब्लैक होल वो है, इसको पढ़ते जा रहे। नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट, द पॉइंट एट विच स्टार कोलैप्स टू फॉर्म अ ब्लैक होल। ये क्या होता है, द बाउंड्री बियॉन्ड विच लाइट कैन नॉट इवन एस्केप। तो बी ऑप्शन पे जरा नजर दौड़ाइए, अपना ये बीटा ऑप्शन चेक कीजिए, जूम कीजिए, उधर भी जूम का ऑप्शन होगा, जूम आउट कीजिए, बीटा ऑप्शन ये मौजूद है, इसको लॉक कर दीजिए। ग्रीन हो चुका है, अगर मैं अल्फा को चेक करूंगा रेड भी हो जाएगा। ग्रीन हो चुका, आगे नेक्स्ट पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाइल ब्लैक होल्स आर ऑफन पोर्ट्रेट। भाई नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज द एनालॉजी ऑफ ए कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर मिसलीडिंग फॉर ब्लैक होल। क्यों कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ट्रैप्ड का कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा जा रहा है। तो अगर अल्फा ऑप्शन देखो, लार्जर ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट मस्ट क्रॉस द इवेंट होरिजोन टू ट्रैप, दे आर नॉट एक्टिवली पुल्ड इन द फ्रॉम अफार। इससे तो हमारे पास से अगर आप लोग देखोगे तो बी ऑप्शन में हमारे पास ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये हमारे पास डेल्टा है, क्या ई है? नो वे, बी ऑप्शन के अंदर ये चीज मौजूद है, ऊपर भी लिखी हुई थी। सो बी ऑप्शन ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब है ठीक है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल। भाई पढ़ो, खुद पढ़ो, स्क्रीन को लॉक करो, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल। कौन सी चीजें कर रही हैं यहां पे मुझे पढ़ते हैं। तो एक्सरे एमिशन फ्रॉम द बाइनरी स्टार सिस्टम, एक्सरे एमिशन फ्रॉम बाइनरी स्टार सिस्टम एंड स्टेलर मोशन, एंड यहां पे हमारे पास बी ऑप्शन मौजूद है, तो ये बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। आगे इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर फॉर्मेशन फॉर स्टेलर ब्लैक होल्स। कौन सा प्राइमरी मेथड होगा? ओके जी, तो यहां पे अगर मैं पढ़ूं तो मेरे पास आ जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। यहां पे पूरा पढ़ते जाते हैं, मैसिव स्टार आपस में कोलैप्स होते हैं, सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो सी ऑप्शन को मैंने लॉक कर दिया, ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई रेड भी करके चेक करेंगे कि सारे ग्रीन होंगे, ठीक है। व्हाट आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स टिपिकली फाउंड। कहां पे फाउंड किए जाते हैं, इन द आउटर रीजन, एट द सेंटर ऑफ मोस्ट गैलेक्सीज। भाई पढ़ लो ना, एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, तो एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, तो बी ऑप्शन मौजूद है, यस बी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन, ठीक है जी, ठीक है। व्हाट डज द थ्योरी ऑफ हॉकिंग रेडिएशन सजेस्ट अबाउट ब्लैक होल। ये क्या सजेशन देती है, ये हमें सजेशन देती है होल एमिट थर्मल रेडिएशन। क्या है, ड्यू टू एमिटेड थर्मल रेडिएशन, तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द सिंगुलैरिटी इज द थ्योरेटिकल point at the center of black hole where the density of matter and the space-time curvature becomes infinity at a point infinity density and space-time curvature। भाई ये बी ऑप्शन में मौजूद है, बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
8 आठवां क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाउ डज द हमारे पास एक्रीशन डिस्क हेल्प इन डिटेक्टिंग ब्लैक होल, ये कैसे करता है, रिफ्लेक्ट विजिबल लाइट मेकिंग द ब्लैक होल विजिबल, नो दे एमिट स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव, दे कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द हीटेड मैटर, डिस्क एमिट इंटेंस एक्सरे, क्या इंटेंस एक्सरे एमिटेड होती हैं, इट एमिट मेरे प्यारे बच्चों, इट एमिट, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बच्चों के सामने लिखा हुआ है इट एमिट्स इंटेंस एक्सरेज, इंटेंस एक्सरेज। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बिना किसी सोचे समझे सी ऑप्शन को कर दीजिए लॉक, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। टाइडल फोर्स नियर अ ब्लैक होल कैन इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, व्हाट फिनोमेना अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट गेट क्लोजर टू ब्लैक होल ड्यू टू एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस, वो टाइडल फोर्सेस कौन सी होती हैं, यहां पे देखिएगा स्पेक्टिफिकेशंस हमारे पास होती हैं, स्पेक्टिफिकेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स, एक्सट्रीमली डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल अक्रॉस द ऑब्जेक्ट लैंड द फिनोमेना अकर इन द ऑब्जेक्ट गेट टू क्लोजर टू बैक। तो हमारे पास कौन सी फोर्सेज होती हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल्स होती हैं और यहाँ पे ये स्पेक्टिफिकेशंस लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन में हमारे पास ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसका भी चेक करो, व्हाट फिनोमेना अकर इन द ऑब्जेक्ट गेट क्लोजर एंड क्लोजर, वही हमारे पास अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया था। इसका हमारे पास यहाँ पे है वाइल्ड ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन है व्हाट डिड द इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप EHT प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इमेज रिलेटेड टू ब्लैक होल। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताइएगा, सारे बच्चे मुझे बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, द शेडो ऑफ ए ब्लैक होल, द शेडो ऑफ ए ब्लैक होल क्या बी ऑप्शन में मौजूद है, जी बिल्कुल बी ऑप्शन में मौजूद है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट मूव करो, आगे फिजिक्स आ जाती है, सारे बच्चे मुझे यस और नो लिख के बताएंगे। Am I 100% clear? Am I 100% clear for you guys? For you guys, that all is from past education system. You can check. ये past education system की तरफ से. Okay. टाइम फोर्स ग्राफ, भैया ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो मेरे भाई, सिंपल सा ग्राफ बना रहे हो, हम रेड को नहीं यूज करेगा, हम तो ब्लू को यूज करेगा। ब्लू के साथ तो कुछ हमारा ऐसा रिलेशन है, ऐसे फोर्स इधर टाइम इधर, एक ग्राफ बनाओगे तो फोर्स टाइम किसको बताएगा, फोर्स को ही बताएगा ना, फोर्स को ही तो बताएगा, और किसको बताएगा, तो फोर्स को बताएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए, और क्या करना है देखो ना, और हमने मासूम लोगों ने क्या करना है, सी ऑप्शन कहां पे, इसको लॉक कीजिए, जी बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, फोर्स को बताएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताता है, क्या डिस्प्लेसमेंट को, भैया अगर तो होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अगर तो स्लोप की बात हो रही है तो फिर किसको बताना था, एक्सेलरेशन को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लगा रहा हूं जो कि रेड हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, अगर इस पे ये ग्रीन हो गया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया था। ओके ओके, शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो तो स्ट्रेट लाइन होती है, वो तो स्ट्रेट लाइन है, अल्फा ऑप्शन इसका भी बन गया। उसके बाद अ हॉर्स राइडर फॉल्स ऑफ, वो गिर जाता है सडनली, क्यों गिरा भाई, इनर्शिया की वजह से। एक बंदा घोड़े पे सवार होकर जा रहा था, घोड़े को कुछ ऐसा सूझा कि फौरन से रुक गया और बंदा पट के आगे चला गया, बेचारा गिर गया, तो वो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया याद रखिएगा आप लोगों का बहुत बड़ा एक दुश्मन साबित हो सकता है। इनर्शिया के बारे में आप लोगों को शायद नहीं बताया गया था बचपन में, याद रखिएगा एक चीज बचपन में आप लोगों से हाइड की गई थी, इनर्शिया से बच के रहना है। मम्मा ने बोला था चॉकलेट वाले अंकल से बच के रहना है, मम्मा ने बोला था चॉकलेट वाले अंकल से बच के रहना है, पास वाले भैया की बात सुननी है और पासियन बन जाना है। लेकिन इनर्शिया का नहीं बताया था तुम लोगों को, मैं बता रहा हूं कि इनर्शिया से भी बच के रहना है। इनर्शिया को गुस्सा आ गया तो ये जिस तरह हॉर्स राइडर नीचे गिरा है, जिस तरह एक बंदा फास्ट मूविंग आगे कुछ उसको ठुड्डा शुड्डा लगा और पट के आगे चला गया, ये सारे कारनामे इनर्शिया के हैं। तो भैया एक घोड़ा जब फौरन से रुका, हॉर्स हॉर्स, तो वो बंदा आगे क्यों गिर गया, क्यों गिरा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन क्या होगा, इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, पावर इज द रेट ऑफ, किसका पावर होता है, एनर्जी ट्रांसफर, तो हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, और किसको बताएगा। उसके बाद है इफ वेलोसिटी बिकम्स हाफ, वेलोसिटी को हाफ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि भैया हम लोगों ने पढ़ रखा है,
हम लोगों को तो एक ही चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो भैया हमारे पास से वेलोसिटी हाफ हो गई, वेलोसिटी को हाफ करोगे तो v बाई टू है ना, तो v स्क्वायर हाफ v बाई टू, टू का स्क्वायर 4, तो कितनी होगी ये v स्क्वायर, तो ऊपर m के साथ हाफ, वो सारा सीन सही है, लेकिन भैया जो नया काइनेटिक एनर्जी आया वो पहले वाले का 1/4 हो गया, तो इसका मतलब है 1/4, 1/4। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन कहां पे मौजूद है, सी इधर मौजूद है, इसको हाईलाइट कीजिएगा। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलिए, a sharp turns 5 pi radian and work 25 pi radian, find the torque, टॉर्क बन गया 5 न्यूटन मीटर। सी ऑप्शन मैं कंफर्म बता रहा हूं कैसे। देखो देखो, अपने एनर्जी अंदर एनर्जी का लेवल लेके आओ, अपने अंदर एनर्जी का लेवल लेके आइए भाई, उसके एंगल गिवन है, वर्क गिवन है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता क्या है सर, वर्क की बात हुई है, टॉर्क निकालना है, तो क्या वर्क डन होता है एफ इंटू डी, जी बिल्कुल होता है भैया। वर्क की जगह पे वर्क लिख लीजिए, सर्कुलर एंगल की बात हुई है तो फोर्स नहीं होगा टॉर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या आप सारे बच्चे इस एक फार्मूला से एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करेंगे। अब बच्चा टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बन गया वर्क अपॉन में थीटा, तो वर्क है 25 पाई और नीचे है 5 पाई, पाई पाई से उड़ा 5, 5 बार 25, तो आ गया सी ऑप्शन जो कि लॉक किया और बिल्कुल ग्रीन टिक लग गई। अब जानबूझ के गलत करके दिखाएं, जानबूझ के कि रेड भी होता है, ठीक है। अ कार मूव 30 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी है, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको देख लो, अच्छा ये वैसे मैं इसको कर नहीं रहा था, ये वैसे ही ग्रीन टिक पे लग गया, हमारे पास बी ऑप्शन। अब इसको चलो मान लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर मैं इस पे आता हूं। अब मान लीजिए इसकी पावर फाइंड द एंगुलर स्पीड, अगर इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है दैट विल बी 25, तो ये 12.73 रेडियन। सी ऑप्शन है, मैं जानबूझ के सी नहीं मैं बी लगाऊंगा तो गलत हो गया, देखो सी ठीक है ना। अब समझ आई बात की, तो रेड भी हो जाता है, इसका भी भरोसा नहीं है, पहले इसको तो हल कर लीजिए ना। तो भैया इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन 2as, तो यहां पे हमारे पास आ गया भैया। एक तो इतने स्मार्ट बोर्ड और वो इतनी चीजें यूज कर करके पता नहीं चलता इनके टूल्स का, किसी का कोई इंटरव्यू, जो उतना मोबाइल आप पहले यूज करो नोकिया 3310, फिर आप आ जाओ सैमसंग एंड्रॉइड पे आ जाओ, फिर आईफोन, तो पता ही नहीं चलता बंदे को ना, ये वो हिसाब हुआ पड़ा है, ठीक है। तो बहरहाल 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन किधर से निकलेगा, एफ अपॉन में एम, फोर्स कितनी है 6000 न्यूटन की, और यहाँ पे मैथ नहीं था 1000 केजी, आप लोगों को पता ही है 6 आ गया, यहाँ पे -6 क्योंकि पोटेंशियल स्टॉपिंग है, वी एफ 0 का स्क्वायर, वेलोसिटी 30 है तो 30 का स्क्वायर होता है 900, तो बन गया -12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया एस बराबर है 900 डिवाइडेड बाई 12। आप कर लीजिए, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, एक गया, 2 5 बार 10, 2 0। उसके बाद अब आप इसको कर लीजिए, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, एक इधर गया, 3 5 बार 15, 0, 2 75 बार, 2 75 बार 150, तो 75 ऑप्शन बी में था, बी ही लॉक हो गया था, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है, पावर इतनी है, टॉर्क इतना है, एंगुलर स्पीड, तो आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो ये हमने जानबूझ के गलत किया, आप सबको पता है, वीडियो रिवाइंड करके देख लो जो अभी बच्चे आए होंगे, ठीक है। ओके, पावर हमारे पास होती है एफ डॉट वी, पावर हमारे पास होती है, ओके ओके क्या हो गया भैया, आपको क्या हो चुका है, पावर बराबर होती है एफ डॉट वी। तो बच्चों एंगुलर स्पीड निकालनी है तो पावर ये हमारे पास एफ टॉर्क बन के नीचे चला गया और वी एंगुलर बन गई। अब पावर कितनी है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो इसको कर लीजिए 10 किलोवाट को किलो के आगे ये, और ये कितना है 25 पाई है। अब देखिएगा 25 को उड़ा दीजिए, 25 4 बार 100 और 0 0, तो 400 बटे पाई, 400 बटे पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.143, मान लीजिए 3 है, 3 है, 3 है, 3 एक बार 3 इधर गया, ऐसे ही है, तो कितना बना 3 3 जा हमारे पास, तो ऑलमोस्ट 12.73 के करीब करीब आया, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बना
733। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम गलत नहीं करेंगे। वाइल स्विमिंग, पानी को पीछे दिखाया, पानी ने आगे धकेला, तो न्यूटन थर्ड लॉ, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि अ बॉल स्ट्राइक एंड रीबाउंड व्हाट हैपेंड टू मोमेंटम, भाई चेंज डायरेक्शन होगी ना, और क्या हुआ, डायरेक्शन है तो चेंज हुई है, और क्या हुआ है। उसके बाद है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद विच सॉलिड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कूलेंट स्ट्रक्चर्स तो जियांट होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भैया ऐसे ऐसे सॉल्व करना, घुमा के आना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब स्प्रिंग को खींचो या दबाओ, तो बोथ ए एंड सी। कौन सा, डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन ठीक है। ई नहीं होगा, 4 5 ऑप्शन इस दफा देखने को मिलेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो हाफ ऑफ स्केप से किया जाए तो r/3 हो जाएगा, -3 gmm/4, इसको इक्वल रख लो, gmm/r+h, माइनस माइनस से कैंसिल कर देना, तो वहां से आप लोगों के पास हाइट आ जाएगा r/3। सी ऑप्शन में हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन तो मैं एंड गेम में भी करवा के आया था। अब बॉडी 1 टन 30 मीटर 800 न्यूटन है, तो 562.5 मीटर की हमारे पास होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अभी इसकी तरह का क्वेश्चन करवाया, तभी इसको दोबारा रिपीट नहीं करवा रहा। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर 3000 वॉट है, टाइम इतना है, एनर्जी निकाले भाई, 5 ज़रब 60 करो 3 3 3 9, तो 90,000 जूल। बी ऑप्शन में निकाल के भी दे दे, तो क्या याद करोगे, अल्लाह के बंदे भी बड़े हो जाओ, बॉयज ग्रोन अप प्लीज। देखो ना, पावर एनर्जी निकालना है तो पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो पावर इनटू टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्क इज इक्वल टू पावर कितनी है, 3000। ठीक है, ये मैं कहता हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैं बच्चा इसलिए नहीं कहता कि आप मुझसे एज में बहुत छोटे हो, देखो अब मैं सीरियस हो गया का। हाँ जी, ओके, तो वर्क विल बी इक्वल टू पावर कितनी है, 3000। ओके, इधर लिख लिया है। और उसके बाद टाइम कितना है, 5 मिनट है, 5 × 60, तो ये बन गया 300। कितना मजे मजे के हैं 300। अब चेक करो, अब चेक करो इसकी शरारत। 3 × 3 कितना होता है, 9। इधर की 3 सिफरें, इधर की 2 सिफरें, तो कितना बन गया, ये 90 इंटू ये हमारे पास बन गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक जीरो और आनी थी, तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दिए जाने दिए। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि अगर ये मैथ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैथ का पोर्शन आता है। तो मैथ के पोर्शन में सबसे पहले आप लोग आज के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि पास एजुकेशन सिस्टम का आप लोगों के साथ एक मॉक टेस्ट शेयर किया जा रहा है। और ये मॉक टेस्ट के कुछ कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को पहले भी आते होंगे, क्योंकि एंड गेम के भी अंदर मैंने ये तमाम कुछ एमसीक्यूज अंदर करवा रखे हैं, और अभी भी आप लोगों को एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूईटी का ई कैट है, याद रखिएगा, आप लोगों के पास वो अनएक्सपेक्टेड होता है। आपको कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये वाले ही एमसीक्यूज आएंगे। हम सिर्फ प्रिडिक्शन दे सकते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके, क्योंकि पास्ट ईयर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 2025 के राउंड 1 2 में ऐसे पूछे गए, स्प्रिंग यूईटी 2026 का जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे। तो इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को सामने रखते हुए आप लोगों के 2026 के राउंड 1 के लिए ये एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज टाइप एक पेपर आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम करवा रहा है कि इस तरह के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हमारे पास मैथ के एमसीक्यूज है। इफ ए ये है तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4 × A। अब आप तमाम बच्चे जानते हो, आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलरली कि यहाँ पे हमारे पास ये ए पूरा लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा हमारे पास तरीका ये होगा कि आप लोगों ने 4 की पावर, इस 4 की पावर इसको बनाना है। इसका ऑर्डर हमारे पास होता है n×n। तो यहाँ पे देखो, तो ये 2×2 में ऑर्डर है। तो बच्चों 4 की पावर 2 बन गई। अब आगे ए का डिटर्मिनेंट है, तो इस पूरे मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 4, -6 बन गया ये, तो ये बन गया -2। तो ये कितना बना, -2। अब ये -2 आगे आप लोग लिख लीजिए। आप लोग जानते हो कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 इंटू -2 हमारे पास बन गया, तो द आंसर विल बी, द फाइनल आंसर विल बी -32। अब -32 किधर मौजूद है, इस बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इज दैट 100% क्लियर? 100% क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रेज हो जाएगा। गॉट इट? ओके बच्चों,
अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दिया है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। तो इस बी वाले को मार्क कर लेते हैं, तो बी वाला ही बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब इसको तो मुझे रेज करना पड़ेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको जनाब हम रेज कर दिया करेंगे। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग चेक कीजिए, सिंपल सी बात है कि ये है और बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है भैया 2153, प्लस बी का ट्रांसपोज एडिशन तभी होगा जब ऑर्डर सेम है, तो बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रोज को कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो, तो ये बन गया इसका ट्रांसपोज 2513। एडिशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। 2 किया तो कितना बन गया, 4 बन गया। 15 किया तो 6 बन गया। 516 बन गया। 336 बन गया। तो प्यारे बच्चों, जरा देखिए, जरा देखिए कहाँ पे ये 4 6 और 6 6 आप लोगों को नजर आ रहा है, जरा ध्यान तो दें, आप लोगों को वैसे ही आइडिया हो जाएगा। तो आप तमाम बच्चों को ये जो नजर आएगा 4666, क्या ये अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है? यस, बिल्कुल हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है। तो क्या हम बोलेंगे कि इसका अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है हमारे पास? यस, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम अल्फा ऑप्शन को मार्क करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, ग्रीन टिक हमारे पास लग चुकी है। इज दैट 100% क्लियर? ओके। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एंगल। एंगल निकालने के लिए तो कोसाइन ऑफ थीटा से रब्ता किया जाएगा, कोसाइन ऑफ थीटा से। तो क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ए डॉट बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है जी, बिल्कुल 10 गिवन है। तो ए डॉट बी की जगह पे 10 लिख लिया। ए की मैग्नीट्यूड 5 आ गई, बी की मैग्नीट्यूड 2 आ गई, आगे कोसाइन ऑफ थीटा। ये 5 इंटू टू 10, 10 उधर चल के डिवाइड हो गया, 10/10 इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 10/10, 1 हो गया। कॉस किस पे 1 देता है भैया, कॉस तो 0 डिग्री पे 1 देता है, तो एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ पे, अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, अल्फा को। लो जी, अल्फा को मैं सिलेक्ट करता गया तो ग्रीन हो चुका है, तो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, फाइंड द डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है। अगर डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो मैं बताना चाहता हूँ टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है। वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, और x का आगे 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र की जगह पे एक्स स्क्र प्लस 4x का होल स्क्र, मल्टीप्लाई बाई एंगल कितना है एक्स स्क्र का, 2x, और 4x का 4 आ गया। तो ऊपर कहीं ना कहीं पे तो हमारे पास 2x+4 आएगा, 2x+4 आएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस x स्क्र प्लस 4x का होल स्क्र आएगा। क्या ये तमाम चीजें हमारे पास किसी ऑप्शन में मौजूद हैं? मुझे तो बी ऑप्शन में ये लग रहा है, तो बी ऑप्शन ही तो हमारा ठीक हुआ ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो बी को हाईलाइट किया तो ग्रीन हो गया, टिक हो गया। अब कोई एमसीक्यूज मैं आपको बताने के लिए किसी और पे भी मार करूंगा, अब आपको तो पता चल गया बी। अब इसको हम जानबूझ के अल्फा करते तो उसने रेड भी हो जाना था भाई। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये हो इफ वन रूट इज 2, तो भैया बताइए बताइए कि क्या के का वैल्यू हमारे पास कितना होगा। तो आए तमाम बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाएं लाइव चैट के अंदर, सारे बच्चे जिन बच्चों का है वो जरा मुझे लिख के बताएं। और एक दफा ना, आप इधर उधर तो बहुत मैसेज करते हो, जिन बच्चों का कल टेस्ट अल्लाह पाक से दुआ है उन तमाम बच्चों का बेहतरीन स्कोर आए, अच्छा स्कोर आए, और सारे बच्चे आमीन टाइप करो, आमीन टाइप करो। कहते हैं जहां पे ना कोई अच्छे अच्छे बच्चे मिलके 40 बच्चे आमीन कह लेना, तो वहां पे दुआ कबूल हो जाती है। तो कम से कम 40 आमीन की लाइन लगनी चाहिए आगे रेड हर्ट्स। ऐसे तमाम बच्चे जरा करके मुझे बताइएगा, शाबाश। ठीक है, रेड हर्ट्स 40 आमीन पूरी कर लें जी। ओके, अच्छा जी। तो यहाँ पे हमारे पास है, इसके अंदर 2 पुट करो क्योंकि ये रूट है इसका। तो प्यारे बच्चों मैंने 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू आगे -5 × 2 + 8 बराबर है 0 के। जब भी रूट को ये बराबर है 0 ही आता है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 के -10 + 8 बराबर है 0 के। तो 2 के भैया इधर आ गया। अब ये 4 और 8 कितना होता है, 12। तो प्लस का 12 होगा ना, आगे माइनस का 10 भी तो है। तो प्यारे बच्चों 2 के +2 बचा, वो उधर गया तो क्या बन गया, -2।
है कि नहीं है? क्या वो उधर जाएगा तो -2 बनेगा जी, बिल्कुल -2 बनेगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू हमारे पास -1 होगा, के का वैल्यू -1 होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या हमारे पास कहीं पे ये मौजूद है? क्या ये मौजूद है के का वैल्यू -1? तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे -1 होना चाहिए। अब देखो, अब हम इसको करेंगे तो क्या पता अब ये रेड हो जाए। इसको मैंने किया, चलो वो -1 ही है, 1 तो है ना, लेकिन वो उसने साइन चेंज नहीं किया वो। ओके, उसके बाद फाइंड द डेरिवेटिव। ओके बच्चों, अब इसका डेरिवेटिव तो निकाल के मुझे दिखाइए। अब इसका डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या होगा? 1/1 + x², ऐसे ही है, ये अभी ऊपर भी करवा के आया था। x² + 4x का होल स्क्वायर, और आगे बन गया 2x + 4। तो ये किस में मौजूद है? बी ऑप्शन में मौजूद है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन, बी। ओके, डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास। अच्छा अब देखो ये tan, अगर ये tan होता, अब देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया, आप लोग जानते हो, सेम क्वेश्चन करके आए हैं। अब वो कहना पता क्या चाहता था? वो कहना ये चाहता था कि tan × x² + 4x का डेरिवेटिव निकालिए। हालांकि उसके भी एग्जैक्ट ये नहीं बनना था, हमें तो पता है tan x का होता है सेकंड स्क्वायर, आगे x की जगह पे ये पूरा एंगल, और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किसने भैया करना है? तो ये पूरा लिखो ना, 2x + 4 इंटू सेकंड स्क्वायर इंटू x² + 4x, भैया ये बनना था, बनना, फिर भी ये डेल्टा नहीं था। हाँ जी, आप लोग जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमारे पास, इसका तो बी ऑप्शन ही ठीक है जो हमने किया है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, उसके बाद बच्चों आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x = x²), फाइंड द रेंज। अब इसके रेंज को निकाल दीजिए। अब रेंज को निकालने का हमारे पास सिंपल सा तरीकाकार क्या है? ये पूरी की पूरी डोमेन है, इस फंक्शन में ये बारी बारी पुट कीजिए। पहले इसमें ये 2 पुट कीजिए, तो f(2) बराबर है 2 का स्क्वायर हो गया, ये बराबर है 4। उसके बाद f(5) पुट कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। फिर f(3) पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 25 9, 4 25 9, अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? रेंज, रेंज होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए डॉट बी, इतना है तो इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, ये है तो इसके बीच में एंगल को निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी बराबर है ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। ए डॉट बी कितना है? 18 लिखा हुआ है, और ए की मैग्नीट्यूड 6 है, बी की 3 है, आगे कोसाइन ऑफ थीटा 18 इस पे डिवाइड हो जाएगा। 18/18 विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स इंटू 1, किस पे होता है? 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री किधर है? सी ऑप्शन में है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। यस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है, अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत ही एक मासूम सा तरीका ये है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है 1। तो ये हमारे पास, अगर इसको उधर भेज दो तो 1 - कोसाइन स्क्वायर एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स के। तो भैया ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह पे भी तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पे 1 बचा। लिमिट क्या पुट करोगे? 1 आ गया ना, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, 100% क्लियर है। उसके बाद कोसाइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास है डेरिवेटिव कितना, इंटीग्रेशन कितनी होगी? हमेशा जब भी स्क्वायर आपके पास फंक्शन आएगा, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए आप उसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर फंक्शन के अंदर। ये सारे ट्रिक्स नोट कर लो। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर एक्स होता है तो 1 - कोसाइन 2x/2, और दूसरा याद रखिए हमारे पास ये होना था कोसाइन स्क्वायर एक्स बराबर है 1 + कोसाइन 2x/2। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो हमारे पास जो 1/2 है उसको बाहर निकाल लीजिए। अंदर 1 की इंटीग्रेशन अलग, कोसाइन 2x की इंटीग्रेशन अलग। तो प्यारे बच्चों, 1/2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, कोसाइन 2x की आ गई साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी आ गई। और ये सारा ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जरा आप लोग ध्यान दीजिए। ये हमें दिखाई दे रहा है क्या अल्फा ऑप्शन में? जी बिल्कुल अल्फा ऑप्शन में। अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर?
उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है, ये अगर पूरा हमारे पास लिखा हो तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस 4x+1 बराबर है 8x, इसको 2 की पावर 2 और आगे x+1 भी लिख लीजिए, और ये 2 की पावर 3 और आगे x आ गया। अब चेक कर लीजिए, इसको 4 की पावर में 2 भी लिख सकता था, मैं ऐसे ही इसको इसमें लिख दिया, कोई बात नहीं। पावर्स बेसिस से मैं पावर्स को इक्वेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये इधर आया, तो x की वैल्यू बराबर है 2 आ गई। क्या x की वैल्यू 2 आई? जी बिल्कुल आई। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये है, तो इसकी वैल्यू को निकालिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात तो ये है कि ये हमारे पास 5 की पावर 2 बन गई। ए का डिटर्मिनेंट 3, यहाँ पे देखे 3 × 2 6, 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है। और 5 का स्क्वायर 25 × 2 that will be 50. So 50 is the right answer that you can see in B option. Okay. Geometric progression है, find the sum of first and geometric progression, sum of the first n terms। भैया एस एन निकालने का a1 इंटू आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो भैया सम अप टू 4 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी है? देखिए फर्स्ट टर्म इज 5 जी, ठीक है। कॉमन रेशियो इज 3, 3 की पावर कितने का सम निकालना है? 4 का। 3 की पावर 4 -1, तो 4 - 1 कितना आ गया? 3। कितनी टर्म्स हैं? 4 हैं, तो 4। अच्छा कॉमन रेशियो कितनी है? नीचे कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 - 1 आ गया। गॉट इट। तो भैया 3 की पावर 4 करोगे 81 आएगा ना। 3 × 3 9, × 3 27, × 3 81। 81 में से 1 को करोगे तो 80। तो ऊपर तो भैया 80, नीचे हमारे पास कितना आ गया? नीचे हमारे पास, ये चेक करो, ऊपर 80 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 4 = 80, और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 200। तो सम सम हमारे पास 4 टर्म्स का कितना आ गया? 200। सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन दैट यू कैन सी इन दिस वन। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया, ग्रीन हो गया ये भी हमारा। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीचर सिलेक्ट अ टीम ऑफ 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 25? तो भैया सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए तो क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। 25C3 हल करने का तरीका। 25 अगर नहीं पता तो देख लीजिए, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये 25 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 25 - 3 कितना होता है? 22 का फैक्टोरियल। अब एक्सपैंड कीजिए, 25, 24, 23, 22 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे जो हमारे पास बना पड़ा है 22 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 8 बार 24 होता है, और 2 4 बार 8 होता है। 23 को 4 से लगे हाथों मल्टीप्लाई कर दो, तो 46, 46 को डबल करोगे, 46 को तो डबल करोगे 92। अब 92 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, लंबी चौड़ी मल्टीप्लीकेशन आ गई। चलो चेक करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 टेकन 1, 5 4 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 और 6 46 हो गया ना। 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, तो ये 0 10 1 इधर गया, और ये बन गया 13, और 1 2 2300 किधर है? 2300 बी ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन को हाईलाइट कर लीजिए ना, बी ऑप्शन को, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन हो गया। उसके बाद अब इसकी वैल्यू को निकालना है, तो सिंपल सा तरीकाकार हमारे पास क्या होगा? अब a+a का ट्रांसपोज, तो a तो भैया वही मैंने लिख लिया। a का ट्रांसपोज लेना है तो रोज को कॉलम बना दीजिए। ये रोज को कॉलम बनाया। एडिशन तब पॉसिबल होता है जब ऑर्डर इनका n×m एक मैट्रिक्स का दूसरे के ऑर्डर के साथ सेम कर जाए, तब इनका एडिशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना शर्त नहीं होती, उसमें तो फर्स्ट रो को पकड़िए, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से, दरमियान में एडिशन लगा देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, और उसके बाद फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करना है तो दरमियान में एडिशन लगाना है। उसके बाद जब सेकंड रो पे आना तो फिर नीचे की तरफ आ जाना है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो इधर लिखा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो इधर। अगर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो नीचे आके इधर, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो इधर नीचे, तो ऐसे बन जाता है। ओके। यहाँ पे अब देखिए एडिशन 1 × 1 2, 2 × 3 5, 3 × 2 5, 4 × 4 8, तो 2 5 5 8, 2 5 5 8। यहाँ पे चेक कीजिए, बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, 2 5 5 8।
बी ऑप्शन में 2558। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद ये पूरा है तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अब डेरिवेटिव लेने का सिंपल सा तरीकाकार ये होगा, 5 बाहर एक्स क्यूब का 3x², उसके बाद 4 बाहर एक्स स्क्र का 2x आ गया, -7 × 1 और +2 का 0। तो ये हमारे पास बन गया 15x का स्क्र +8x - 7। देख लीजिए कहाँ पे है, मुझे तो अल्फा ऑप्शन में देख गया। तो बच्चों अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चेक कीजिएगा। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया। अब इसका आप लोग इनवर्स का डेरिवेटिव ले लीजिए। अब सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि इसका हमारे पास डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 - x²। तो यहाँ पे बन जाएगा, और आगे एक्स का 1 होता है, तो ये बन गया। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या बनेगा, इस पूरे का 1/1 - x²। अब x² हमारे पास कितना आ रहा है, 2x का स्क्वायर, वो बन गया 4x²। और आगे 2x का मजीद 2, ये 2 ऊपर लिख लीजिए। तो 2, अब देखो ये हमारे पास साइन इनवर्स है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 2/1 - 4x²। अच्छा देखो, साइन इनवर्स है, माइनस नहीं आएगा। अगर कॉज इनवर्स होता ना, फिर माइनस आना था। अब इसके भी ऑप्शन खराब लग रहे हैं, अब इसके भी ऑप्शन खराब है। पूरा मैंने आपको ये करवा के दे दिया। 100% क्लियर है। ओके, अब उन्होंने इसको सी मान लेना है, अब उन्होंने बी माना 2। अच्छा ये गिवन था 2/1 - 4x², बिल्कुल ठीक है, बी में मौजूद था ना, निकाला तो यही था ना, हम वही देख रहे थे। माइनस नहीं आना, मैं वही आपको कह रहा था, बिल्कुल बी में मौजूद है। ज्यादा ही जूम आउट हुआ हुआ है, निकाल तो बिल्कुल ठीक थे ना, आप खुद चूज करो इसको। ओके, उसके बाद है हमारे पास 5x² प्लस ये है, इसमें √2 है, तो हमारे पास के का वैल्यू निकाल के दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए कि हमारे पास √2 है, तो 2 पुट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस k - 2 × 2 + 12 बराबर है 0 के। तो 5 × 4 -2k माइनस, ये प्लस का 2k आ गया, और माइनस का 4 + 12 बराबर है 0 के। तो देख लीजिए 20 - 2k -4 - 12 बराबर है 0 के। तो भैया ये 2k इधर रह गया, 20 और 12 32, 32 में से 4 को निकालो तो कितना रह गया, 28। 28 को उधर भेज दो, 28। अब के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे चेक कर लो, 28 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा 14 में। तो 14 में वैल्यू हमारे पास से किधर है, डी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो डी ऑप्शन को आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये लिखा हो तो एक्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। अब एक्स की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीकाकार ये है, 7 3x + 1 बराबर है 7 की पावर 2 लिख लो, और आगे x + 2 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 2x + 4। तो भाई बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लीजिए, 3x + 1 बराबर है 2x + 4। ये इधर भेज दो तो x की वैल्यू 1, उधर भेज दो तो 3, x की वैल्यू 3 आगे किधर मौजूद है, सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फाइंड द ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी 8वीं टर्म को निकालिए। तो भैया 8वीं टर्म कौन सा सीक्वेंस है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो एपी बन रहा है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है, एन कितना है, 8 है। तो भैया हमने 8th टर्म निकालनी है, तो ए वन प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए 8 बराबर है पहली टर्म 3, एन कितनी है, 8 में से 1 गया 7, डी कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो भैया कितना बन गया, 3 + 14, 3 + 14 कितना बनता है, 3 + 14 17। 17 किधर है, बी ऑप्शन में। तो सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, अगर ये है तो इसके लाइन के परपेंडिकुलर का आप लोग स्लोप निकालिए। भैया इसका स्लोप कितना होगा, y = mx + c से कंपेयर कर लीजिए। अब इससे कंपेयर करने के लिए इसको मैं y को सेपरेट करता हूँ, 2x - y बराबर है 0, उधर भेज दीजिए। ऐसे ही ना, y को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर है y आ गया। इसको y बराबर है 2x + c की जगह पे 0 लिख सकते हो। इसके साथ कंपेयर करोगे तो m के साथ जो लिखा है वो x है, तो m के साथ जो x, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन इसका तो स्लोप नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी लाइन का चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसको उल्टा कीजिए, साथ में साइन का साइन को चेंज कीजिए। तो -1/2 किधर है, -1/2 मौजूद है डेल्टा ऑप्शन में। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास ये पूरा क्वेश्चन इस तरह का आपको अभी करवा के ऊपर आया।
उसके बाद यहाँ पे इसका 4 इंटू ए, ये भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया। उसके बाद अब इसके नेचुरल लॉ की इंटीग्रेशन, बटे में अगर डेरिवेटिव होता तो चला जाना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेनी इसके ऊपर। फिर हमारे पास आ जाता है द पॉइंट्स, अगर ये हैं तो इसके अंदर निकालिए। अब डिस्टेंस फार्मूला, एक नया क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट है और इसके अंदर आप लोगों ने क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला। अगर तो भैया दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है तो C1 - C2 अपॉन में एक्स वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर ये आ जाए तो इस पे लगता है AX0 प्लस BY0 प्लस C, ये मॉडुलस में, और नीचे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो चेक कीजिएगा यहाँ पे A की वैल्यू ये होता है X0, ये होता है Y0। तो प्यारे बच्चों इसका कोफिशिएंट आ गया 3 इंटू 1, प्लस इसका कोफिशिएंट कितना आ गया -2 इंटू 1, और उसके बाद C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, डिवाइड बाई A का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों नीचे तो स्क्वायर रूट 13 ही हमारे पास बनेगा, ऊपर माइनस हो प्लस, यहाँ पे देखो 3 - 2 + 5, तो कितना बना 1 + 4 6, तो 6/13, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो सिंपल सा तरीका है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा तरीका है। इसका डेरिवेटिव 1/3x² - 5, और आगे 3 बाहर, और 1 + x², 1/1 + x²। तो ये बन गया 3x² - 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3x² का 3/x² का 2x और 5 का 0। तो 6x अपॉन में 1 + 3x² - 5 का होल स्क्वायर। तो ये देखो इसमें 3x², ऊपर 6x नहीं है, इधर -6x नहीं आना, बी ऑप्शन में मौजूद है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास है अ को फैक्टर मेड एन इनऑर्गेनिक विच इज टेबल इज कॉल्ड। ये कौन सा हमारे पास होगा, अच्छा बायोलॉजी के एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ चुके हैं। अब बायोलॉजी के एमसीक्यूज को आप तमाम बच्चे देखते जाओ, जिन जिन बच्चों का बायोलॉजी का पोर्शन है। अब बायोलॉजी वाले देखते जाओ हमारे पास इसमें क्या होंगे। ये सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखते जाना है। बायोलॉजी टाइम कम है, कल आप लोगों का पेपर है ना, अभी ये रात को वीडियो बन रही है, संडे नाइट की ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लाजमी तौर पे देखते जाओ। सारे के सारे मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, देखते जाओ इसको। सारे बच्चे अच्छे तरीके से इसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, देखते जाओ। गॉट इट। ओके जी बच्चों, यहाँ पे ये वाला मॉक टेस्ट, अब ये देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो, और आप लोगों का 100% कंफर्म होना चाहिए। इसको व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी इसका मैं सोल्यूशन भी भेज देता हूँ। सारे बच्चे अभी अभी इसका बायो का, केमिस्ट्री का, मैथ का सारा सोल्यूशन भेज देता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मैथ सबसे कम है, तो हीलियम का है, तो डेल्टा के अंदर मौजूद है। अब देखो डेल्टा बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे केमिस्ट्री वाले, अब देखो द प्रोसेस विच चेंजेस सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, वो सब्लिमेशन सी ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास चेंजेस बैक ये पे करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फॉलोइंग एरोमेटिक, एरोमेटिक तो क्या होता है, बेंजीन होता है, तो सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आयुपैक ने इसका बताइए, डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूटेन नहीं हो सकता, प्रोपीन कैसे होगा, 4 है तो ब्यूटीन होगा, सी ऑप्शन में मौजूद है। उसके बच्चों ये सारे खुद देखते जाओ ना, अब मैं करवा चुका हूँ बहुत ज्यादा, मैं करवा चुका हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको करते जाइए। कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सारे बच्चे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सारे बच्चे अब केमिस्ट्री का देख लो, यहाँ पे C2H2 इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ए ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करते जाना है, वीडियो को पॉज करना है और इसके राइट ऑप्शन बताते जाना है। अगर एंड गेम अभी तक नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा, समझ लो। अगर एंड गेम तुमने जिंदगी में नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों एंड गेम को देखो, सारे एमसीक्यूज उधर भी ये मौजूद हैं, सारे एमसीक्यूज उधर मौजूद है। अब कंप्यूटर साइंस वाले आ जाओ, यहाँ से कंप्यूटर साइंस के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन वर्ड्स 4 बाइट्स है, तो कितने हमारे पास स्टोर्ड इन, हमारे पास इसके अंदर कितने, इसके अंदर स्टोर होंगे डिजिट्स, तो वो बताने हैं आप लोगों ने। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो वो हमारे पास से कितने वर्ड्स इसके अंदर से स्टोर हो जाएंगे, जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे इसका मुझे बताते जाइए साथ साथ। वेरी गुड, सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाना। अब कंप्यूटर के भी ये वो टेस्ट में एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं जो आप लोगों के उधर नहीं थे, एंड गेम के अंदर।
इनको देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी, बिलीव में अगर मैं इसको सॉल्व कराता रहूँ 10-11 बज जाने, आप लोगों ने सोना भी है, सुबह आप लोगों का टेस्ट है 9 बजे। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग देखते जाओ इसको। ठीक है, ये कंप्यूटर के भी आ गए हैं, तो लाजमी तौर पे इस पूरे का आप लोगों ने ओवरव्यू कर लेना है। सारे बच्चे इस कंप्यूटर के भी एमसीक्यूज का ओवरऑल कर लेना है, क्योंकि ये एंड गेम के अंदर ये एमसीक्यूज नहीं करवाया। गॉट इट। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन के रिलेटेड आप लोगों के पास कुछ चीजें आ जाती हैं, और ये इंग्लिश का भी आप लोगों को यहाँ पे एंड पे शेयर कर दिया जाएगा। इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप चैनल में भेज देता हूँ, क्या याद करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर मॉक टेस्ट। दैट इज एक्सपेक्टेड कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप बच्चों ने अभी तक एंड गेम नहीं देखी, तो लाजमी तौर पे एंड गेम को भी देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। अभी अभी बिल्कुल ये आप लोगों की वीडियो बनी है, अभी वीडियो बनी है, देख लो 7:40 पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड की है। अभी आप लोगों ने भी क्या करना है, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को खुद देख के आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना है। लास्ट एडवाइस आप बच्चों के लिए क्या है, लास्ट एडवाइस ये है आप तमाम बच्चों के लिए कि खुश रहिए, आबाद रहिए, वालदैन की दुआएं लेके जाइए, पानी की बोतल साथ लेके जाना है। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू ट्रू पासियंस। आप तमाम बच्चे ट्रू पासियंस हो, आप तमाम बच्चे ट्रू पासियंस हो। और आप लोगों ने एंड गेम को लाजमी देखना है, जिन बच्चों का अपकमिंग डेज के अंदर आ रहा है, जिन बच्चों ने अपकमिंग डेज के अंदर अपना टेस्ट जो देने जाना है, तो उनके लिए भी एक एंड गेम देखो, आप लोग भी एंड गेम देखो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे नीचे, और इतना ऊंचा नारा लगाएंगे ताकि पता चले सारे बच्चों को, पूरे पाकिस्तान में पता चलना चाहिए, नेबरिंग में पता चलना चाहिए। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को, अपने टीचर तैमूर पासियन को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई वीडियो में, मिलेंगे यूईटी के अंदर, यूईटी लाहौर मेन कैंपस में आ रहा हूं इंशाल्लाह, आप बच्चों को मोटिवेट करने, आप बच्चों से मिलने के लिए। आपके पेरेंट्स से मिलूंगा, कैसे तैयारी की आप लोगों ने सब पूछेंगे, रिव्यूज लेंगे आप लोगों से कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आए, ताकि बच्चों का बाकियों को भी फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।